बात है कि आज हमारे घर में आदरणीय मुकेश वाजपेयी साहब हमारे बीच में पधारे हैं और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम एक ही बैच के दोनों सेवार्थी रहे हैं स्टेट बैंक में और बहुत अच्छा रहा है। वो जो शुरुआत के इनके लगभग 2.5-3 साल साथ में रहे और बहुत सी चीज़ें तो कुतुमा ब्रांच में ही सबने सीखी हैं, लेकिन वासने और इनसे हमारा इतना स्नेह रहा है कि बहुत सी चीज़ें इन्हीं से हम सीख पाए। और ये शुरू से ऑडिटर टाइप का व्यक्ति रहा है तो जब भी रहता था तो वो मैं चाहूँगा कि भाई मुकेश भाई अपनी शुरुआती दिनों की अपनी कुछ जानकारियाँ और बातें हम सब के बीच में शेयर करें। इस तरह की बातें अरे बस यही कि कैसे बैंक में मैंने शुरुआती दौर पर आए थे, अपन किस बैच में आए थे, ये जानकारियाँ। 1 दिसंबर 83 को ज्वाइन किया था। हाँ, और मैं बैंक एक दिन पहले पहुंच गया था। हाँ हाँ, आपने 26 दिसंबर को ज्वाइन किया था। ठीक बात है। हम 26 की, हाँ हम 24 को पहुंचे थे। हाँ 26 दिसंबर को ज्वाइन किया था। हाँ 6 दिसंबर को वासने जी आए थे। हाँ हाँ, तो हम और वासने जी भी साथ रहते थे। हाँ एक साथ स्टोव में खाना बनाया करते थे। वेरी गुड। हाँ और जब भी समय मिलता था तो वहाँ एक टाकीज हुआ करती थी, वहाँ पिक्चर देखने चले जाते थे। भूपेंद्र चित्र मंदिर उसका नाम था, चावड़ा जी की थी और अभी अब तो बंद है बहुत दिनों से। और उसके बाद नेक्स्ट बैच में हमारे 4 साथी नए आए थे। और तब हम लोगों का ग्रुप और अच्छा हो गया था। तब 7 लोग हम लोग थे, नए एक साथ हो गए थे। फिर जमुना कॉलोनी में अरविंद जैन आए थे। उसके बाद अशोक गौरा अमलाई से ट्रांसफर होके आए थे। और क्या याद करना है? नहीं, लेकिन वो 7 लोग पहले तो देखिए, हम हो गए, आप हो गए, वासने जी हो गए, उसके बाद भटनागर जी, के गुप्ता जी और कर्णपाल जी, ये 3 लोग एक साथ रहते थे। हम 4 लोग एक साथ रहते थे। हाँ, ये रहा है एक चीज, एक अनुभव। ये भी एक बढ़िया माने चीज थी, लेकिन सब लोग मिल के काम करते थे एक दूसरे को। कोई काम ऐसा नहीं था जो टोटल नहीं करता था लेजर का, उसका मेरा नाम रहता था, दूसरा कर देता था। हाँ, मेरा टोटल बने कम। और हम लोग के सीनियर सरकार साहब, गुप्ता जी और अग्रवाल साहब, जिन्होंने पूरी बैंकिंग सिखाई हम लोगों को। बिल्कुल, बहुत एक तरह से उंगली पकड़ कर चलाना जो है। और माने पहले दिन से माने सिस्टमेटिक बैंकिंग को उन्होंने सिखाया उस हिसाब से। एक चीज आप भूल रहे हो कि अपन कुतुमा में सबसे पहले जहाँ आप रहे थे वो था जायसवाल जी का, है ना। और उनको माने उनकी ससुराल कानपुर में थी। तो जो माने वासने जी के पिताजी गए थे। तो उन्होंने संबंध में वो बुआ जी, वाजपेयी कानपुर का था, तो वो कहा करती थी कि नहीं ये हमारा भतीजा है, तो सब लोग बुआ जी हो गए और बुआ जी जायसवाल जी फूफा जी बन गए। तो ऐसे ही 2 महीने सम्मान रुके थे हम लोग। 2 महीने वहाँ रुके थे केवल। अब बड़ा उन्होंने सम्मान भी दिया, ऐसा भी नहीं। उसके बाद हम उधर चले गए थे। आप उधर हम रह गए थे। अब कई बार ले लिया था उधर वहीं पर। अब कई बार ऐसा हुआ कि बुआ जी का संदेशा आ जाता था कि नहीं चाय यहीं पीना है, तो अपन लोगों को तीनों को बुलाया जाता तो वहीं चाय पीते। उनके बाड़े में वही बीच में एक कुआं था, बड़ा कुआं था। तो जब कभी वहीं से पानी लाना होता था। तो ये माने शुरुआती दिन थे, वहाँ मकान भी नहीं। तब नल कहाँ थे? नल तो थोड़ा सा आता था बाहर पानी, बस उतने में ज्यादा उतना दिन। फिर नहीं तो जब नहीं होता था कुएं से लाओ पानी लाओ। और माने शुरुआती दिनों में तो ऐसे ही होटल में खाए, फिर कुछ दिन घर में भी बनाए। घर में तो बना, स्टोव में। और ज्यादा वहाँ होटल भी नहीं थे, वही राकेश जैन का स्टोव वगैरह जैन का था, एक शिवहरे का था। शिवहरे का वो जो एक बुढ़ा बाबा था, नाम याद नहीं आ रहा कौन थे। अरे वो महाराज दाढ़ी वाला वो पहले अच्छा और बनाता था। लेकिन ये था कि उस समय बैंक के लोगों का सम्मान होता, बहुत ज्यादा होता था, जैसे और सब सहयोगी होते थे। वहां पर जैसे रेट भी कि माने भोजन का कोई महीने का अगर रेट मान लीजिए, कल्पना करो 100 रुपए का है, तो वो बैंक वालों को 90 में ही हो जाता है।
ये सब सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध थी और अच्छा भी था। और सामान्यतः एक उदाहरण में आपको, आप तो चले गए थे वहाँ पर, जब भी मकान खाली होते थे, कोई भी बैंक वाले खाली करें या कहीं भी, तो सामान्यतः वहाँ के लोग बाग प्रयास करते थे कि बैंक वाले ले लें, बैंक वाले ही लें। तो एक प्रोफेसर साहब आए थे, यादव साहब वहाँ पर थे, तो इन्होंने, मेरे को लगता है वार्ष्णेय जी या कुशवाहा जी ने मकान खाली किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आएंगे। तो सिर्फ बद्री सेठ के यहाँ वो गए, तो बोले कि हमको यहाँ मकान चाहिए। तो उन्होंने, सेठ जी ने पूछा क्या करते हो भाई? बोले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ कॉलेज में। बोले असिस्टेंट प्रोफेसर ये क्या होता है, ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? बोले हम कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सेठ जी तपाक से बोले, अरे तो सीधा बोलो ना कि मास्टर है। हम मास्टरों को अपना मकान नहीं देते, हमारे यहाँ तो बैंक वाले रहते हैं सब। तो ये जो चीज उनके वो गन्ना चटवाले में पूरे में बैंक वाले ही रहते थे। अच्छा, बैंक एलआईसी वालों को ये भी रहता था कि उनका भी काम बैंक से रहता था। तो सामान्यतः वो बैंक के लोग कभी खाली नहीं कराना पड़ता था, ये अपने से खाली करके जाते। तो एक चीज तो ये बचपन की चीज हुई। और फिर ऑडिट में आप चले गए, ऑडिट के बाद में फिर मैंने आप 6 साल घूमते रहे। हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, हाँ, और उसके बाद मध्य प्रदेश, हाँ, पूरे क्षेत्र बहुत जगह, कम से कम कुछ नहीं तो 100 ब्रांच की होंगी उस समय। ये तो बैंकिंग का हो गया। और रिटायरमेंट आपका कब का है? 30 अप्रैल 22, आपके थोड़े दिन बाद है। हाँ, हमारा अगस्त 22 था। अगस्त 22 था। एक्चुअल में हमारा एक डेट ऑफ बर्थ 1 साल बाद में लिखा था सर्टिफिकेट में, तो वो चीज रही है। लेकिन ठीक है, अपन, हम वार्ष्णेय आप एक बैच के थे, लगभग 2-3 महीने के अंतराल से ही रिटायर हुए। बढ़िया है, आप कानपुर में सेटल हुए। हाँ, नवंबर में हुए और बढ़िया रहा है वार्ष्णेय। हमारा तो कॉलेज का तब से आज मैंने